वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक और बढ़ते हैं आपके मेरे और हम सब के फेवरेट सेगमेंट की तरफ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सोचा है कि अब बढ़ रहे हैं हम वायरल वीडियोस की तरफ। आप सब जानते हैं कि वायरल वीडियोस को इकट्ठे करते हुए पूरी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है और फिर उसको सेलेक्ट किया जाता है। उसको सेलेक्ट करके जो सबसे ज़्यादा मुनफरिद इंटरनेट पे वायरल वीडियोस होती हैं वो आपके लिए सेलेक्ट करके हम लेके आते हैं। तो आज की पहली वायरल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। ये मेरे ख्याल में कुछ एक रिक्शे पे लाते, ओ माय गॉड, पूरा ये तो मट्टी का और टूट हाँ गया। कुछ मेरे ख्याल में डेकोरेशन पीस या कुछ तंदूर वगैरह था जिसको एक लोडर रिक्शा पर उन्होंने लोड करने की कोशिश की। और लोडर रिक्शा भी क्या, रिक्शे के नाम पे छोटी सी रिक्शी। हाँ रिक्शी। वैसे ये होता है कि जब लोड आप किसी काम में एहतियात नहीं बरतते तो इस तरह के वाक़यात देखने में रूनुमा आते होते हैं कि आप किस तरह से देखें ना कि उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी। उनको पता है कि एक चीज़ ऐसी है जो रोल शेप में है, वो वहाँ से ढिलक सकती है, टूट सकती है, लेकिन मेहनत भी ज़ाया। और वैसे हमारी लाइफ में भी कभी कभार ऐसे होता है कि पूरा काम आप कर लेते हो और लास्ट मोमेंट पे पूरा प्लान जो है वो मट्टी की नज़र हो जाता है। काफ़ी ऐसे हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो प्लान्स बनाते हैं और लास्ट मोमेंट पे जो है वो प्लान्स को स्पॉइल करते हैं। तो खैर ये इससे सबक हासिल होता है कि कोई भी काम करने में फुर्ती से ज़्यादा महारत ज़रूरी होती है। आपको प्रॉपर एक सपोर्ट रख के वो काम करना चाहिए ताकि उस चीज़ को बेहतर तरीके से आप सर अंजाम दे सको। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली वायरल वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। ये मेरे ख्याल में कुछ वो कर रहा है उसमें, ओ माय गॉड। तो ये देखें ना कि किस तरह से समटाइम्स ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जिसको करने के बाद वो काम जो है वो पूरी तरह से सर अंजाम नहीं दे पाते। जिस तरह से इस वीडियो के अंदर हुआ कि एक आदमी आई थिंक किसी बिल्डिंग के ऊपर सीमेंट से प्लास्टर वगैरह कुछ कर रहा था। यहाँ पे भी स्पोर्ट की ही बात करेंगे कि उसकी तो सपोर्ट खड़े होने के लिए कमजोर थी और लेकिन वो शायद बहुत थी। बुरी तरीके से गिरा है नीचे। गिरा तो तो देखें ना किस तरह से। हंसने की बात नहीं, मैं हंस रही हूँ लेकिन ये हंसने की बात वैसे है नहीं, लेकिन आप हंस रही हैं, आप उस सिचुएशन को एंजॉय कर रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि एहतियात जो है वो बढ़ती जाए, क्योंकि एहतियात अगर आप किसी अच्छी स्पोर्ट पे खड़ा होता तो शायद गिरता भी ना और उसका काम भी अच्छे से होता जाता। काम भी अच्छे से हो जाता। हाँ तो ये वही है ना कि अकल की जरूरत होती है हर जगह पे। अकल बड़ी के भैंस। हाँ और मेरे ख्याल में इनकी भैंस ही, बल्कि इनका ड्रम बड़ा था जिसपे ये खड़े हुए थे और ये गिर पड़े और उसी से स्लिप हो गए। तो प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, प्रॉपर आप सीढ़ी से काम करो या आपके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो आपको, हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, घोड़ी टाइप होता है जिससे पेंट करने में और ऐसे प्लास्टर करने में, वो सीमेंट को एक जैसा करने में। हाँ और ये कोई अनाड़ी मिस्त्री था जिसकी वजह से ये। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में क्या है। ये है जो मतलब कोई ब्लॉक वगैरह उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने कोशिश की है, वहाँ से उसने उखाड़ा उसको शायद। ओह माय गॉड, सीरियसली यहाँ पर भी देखे कि उसने एहतियात नहीं बरती अपने काम को सर अंजाम देते हुए। शायद ये कोई सीमेंट के या शायद जैसे उसको पता नहीं है कि नीचे हॉल है और वो हॉल में भी जाकर गिर सकता है। सीलिंग शीट्स हैं, सीलिंग जो है ना, इसको सीलिंग शीट्स जो है मेरे ख्याल में ये वो है कि किस तरह से ये हुआ है। वैसे अहमद आप कह रहे हो हंसना नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। वैसे हंसने वाली बात है कि लोगों में अकल नहीं होती। अकल खत्म होती जा रही है। कोई ऐसा वाकया हुआ है जानकर कर रहे हैं आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आप कुछ करने कुछ जाती और करके कुछ आती? हालांकि कई दफा आपने ऐसा किया है कि आप करने कुछ जाती और करके कुछ आती है। दूसरे सेंस में किया होगा, इस तरह के सेंस में मैंने ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया है कि जिससे आप वायरल हो जाए, मुंह की खानी पड़ी हो और ऐसा बेवकूफ वाला आप आप बिल्कुल ये कह सकती हैं कि मैंने बहुत से ऐसे हरकतें की हैं या मेरे से हुई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जिसमें मुझे नुकसान पहुंचा हो। तो खैर एहतियात बरतनी चाहिए अपने वर्क प्लेसेस पे, वर्क स्टेशंस पे। किस तरह के कोई वाकयात, आपके हॉल आ रहा है और आप कभी भी गटर में गिर सकते हो। आप कभी भी गटर में गिर सकते हो क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जोन से आजकल बहुत से मेन हॉल्स जोन से गटर के वो खुले रखे होते हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को उसमें गिर भी जाना चाहिए। तो ये चीजें जो है कुछ लोग जो है वो डिजर्व करते हैं उसमें गिरना। खैर आगे बढ़ते हैं। इनके इशारे का मतलब मैं नहीं था, वो कोई और सोच रही थी, ये जो इन्होंने सोचा है। अकलमंद हो गए। तो हाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। एक बच्चा है जो किसी जनरेटर टाइप मशीन पे बैठा है। ओ माय गॉड,
ये क्या कर क्या रहा है ये बच्चा से? ये जो भी कर रहा था, लेकिन अब इसको आइंदा नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। वो देखे ना कि ये शायद वो किसी जगह पे कोई ड्रिलिंग मशीन थी, आई थिंक इट्स अ ड्रिलिंग मशीन। और वो उसको अगर ऐसे गिरते हुए चोट लगती तो अहमद बहुत बुरी चोट लग सकती और लग गई होगी डेफिनेटली। बेसिकली ये ड्रिलिंग मशीन है जो आपके डीजल या पेट्रोल पे इसको यूज़ किया जाता है जब भी आप पौधे किसी जगह पे काश्त करते हो। अमूमन बागात में जब आप ड्रिल करते हो पौधे के लिए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शायद वहाँ पे पेवस्त तो थी बच्चा जैसे ही ऊपर बैठ के उसने उसको ऑन किया है तो उसके बाद वो वैसे ही राउंड जो है ना घूमने लग गई है। जिसके बाद भाई साहब के लिए ये कहना चाहूंगी कि वो हर किसी को झूला ना समझ ले। हर घूमती चीज को झूला ना हर घूमती चीज में झूला नहीं होती, कहीं से चोट भी लग सकती है। तो खैर ये काफी बहुत बुरी चोट एक खतरनाक चीज थी कि जिसके बाद ये देखने को मिला है कि ये चीज इस तरह से गई। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। अच्छा, ये एक मतलब किसी गाड़ी उल्टी हुई है किसी शख्स के ऊपर। लोडर ट्रक है। हाँ। है वो खुद ब खुद लोडर ट्रक चल पड़ा है और वापस आ रहा है। लोडर ट्रक जा रहा है, वापस घूम रहा है। ये तो गाड़ी घूम रही है वो लोडर ट्रक वापस। ओह माय गॉड, फिर उसी शख्स पे, उसी शख्स को। मतलब जब आपकी किस्मत बुरी हो रहा फंसे हुए हो, जब आपका हर तरफ से मार खाना लिखा हो तो आप फिर ऐसे ही मार खाते हो, आप खुद मार खाने। आप देखेंगे कैसे वो जो लोडर ट्रक है या रिक्शा है वो उसके ऊपर गिरा है। तो उसके बाद ये इसको आगे चला गया वो रिक्शा। तो वापस बचाने की भी उसको कोशिश की गई है, रेस्क्यू अच्छा वो कैसा पागल है कि मतलब अभी तक वहीं पे पड़ा है, किसी ने उसको उठाया नहीं। रिक्शा खुद भागे वो जो इंसान को उठा रहे हैं रिक्शा और वापस आके तीसरी दफा चक्कर में आया तो ये बेचारे का तो कुछ नहीं बचा होगा। अच्छा रिक्शे ने भी क्या सोचा होगा, उसकी ब्रेक नहीं लगी हुई है तो वो इसीलिए उसने कहा मैं घूम ही जाऊं। शायद मालिक जो था रिक्शे का वो पहले रिक्शा को घुमाता था तो आज वो सही तरीके से नहीं घुमा रहा था, इसीलिए आज मैं घुमा के दिखाता हूँ कि असल में घूमते कैसे। अच्छा देखिए उसने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं और वहां के खड़े लोगों को हाथ पे लगा है। फिर उसके बाद देखें उसकी बिल्कुल कमर के ऊपर से क्रॉस कर गया और जहाँ तक मुझे लगता है सीरियस किस्म की इंजरीज जो हैं इस बेचारे को आई होंगी। खैर हंसने की बात नहीं है, लेकिन लोगों की हरकतों पे की तरह इसमें भी हंसने की बात नहीं थी, लेकिन हम हंस पड़े क्योंकि लोगों की हरकतें देखकर हमें हंसी आ जाती है कि आप देखो कि क्या। अच्छा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी होती है। मैं इस चीज़ को उससे रिलेट करना चाहूँगा कि इंसान सोचता कुछ है, इंसान के साथ हो कुछ जाता है। अब ये उन्हें कैसे पता कि एक जो रिक्शा है वो खुद ब खुद ही ऐसे घूम के और ऐसे आ सकता है। यार वो देखिए रिक्शे ने और वो अगर अभी गिरता ना तो उसने और घूमना था उसने और घूमना था और पता नहीं जो रिक्शा मालिक था उसको कहाँ कहाँ तक घुमाता। रिक्शा में मेरे ख्याल में कुछ जिनविन आ गए थे। मैं भी मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि खुद ही से वो घूमा है, पूरा घूमा है और फिर उसी शख्स के ऊपर माशाल्लाह कितनी सीरियस हो गई कि वाकई उसमें जिन्न आ गए थे। भाई जिन्न में कुछ नहीं होते, देखने में रूह में उसमें कोई रूह आ गई थी, रूह बदरूह। हाँ ये शायद किसी लड़की या शायद किसी लड़की की रूह उसमें आ गई थी कि अच्छा अब नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लग रहा है कि जो चक्कर रिक्शा ड्राइवर ने लोगों को दिए होंगे वो चक्कर अब ये वैसे ये चीज है कि जिंदगी में लोगों को दिए चक्कर कभी कभार घूम फिर के आपकी तरफ सेम एज इट इज वापस आ जाते हैं। इसलिए आप चक्कर मत दिया करें ना लोगों को, कोई चक्कर देने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर नहीं देने चाहिए। नाज़रीन ये आज के सेगमेंट में हमारी आखिरी वीडियो थी और उम्मीद करते हैं कि इस सेगमेंट को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, इन वीडियोस को भी काफ़ी एंजॉय किया। हाँ तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके चलेंगे अपने अगले सेगमेंट।